श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 13। अध्याय का नाम है पूर्ण पुरुष का आचरण और आज का श्लोक क्रमांक है 26। तत्रापि दंपतीनां च सुखाय अन्य अपनुतये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्त्यस्मि विपर्यमा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद, शब्दार्थ और तात्पर्य। शब्दार्थ: तत्र वहाँ, अपि भी, दंपति नाम विवाह द्वारा जुड़े पुरुषों तथा स्त्रियों के च तथा सुखाय आनंद हेतु, विशेषतया विषयी जीवन के आनंद हेतु, अन्य अपनुतये दुख से बचने हेतु, कर्माणि सकाम कर्मों को, कुर्वताम सदैव करते हुए, दृष्ट्वा देखकर, निवृत्त अस्मि ऐसे कार्यों से अब मैं निवृत्त हूँ, विपर्ययम् विपरीत। इस मनुष्य जीवन में पुरुष तथा स्त्री का मिलन मैथुन सुख हेतु होता है, किंतु हमने वास्तविक अनुभव से देखा है कि उनमें से कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए विपरीत परिणामों को देखकर मैंने भौतिकवादी कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है। तात्पर्य: जैसा कि भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा है, यन मैथुन आदि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम। पुरुष या स्त्री दोनों ही विषय भोग चाहते हैं और जब वे विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त हो जाते हैं तो ये कुछ काल तक तो सुखी रहते हैं, किंतु अंततो गत्वा उनमें मतभेद आने लगता है और विवाह विच्छेद के कई उदाहरण देखने में मिलते हैं। यद्यपि प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष संभोग के द्वारा जीवन भोगने हेतु वास्तव में इच्छुक हैं, किंतु परिणाम निकलता है कलह तथा दुख। विवाह की संस्तुति पुरुषों तथा स्त्रियों को सीमित यौन जीवन की छूट देने हेतु की जाती है, जिसकी संस्तुति भगवत गीता में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने की है। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। जो यौन जीवन धर्म विरुद्ध नहीं है वह भगवान श्री कृष्ण है। प्रत्येक जीव यौन का भोग करने हेतु उत्सुक रहता है, क्योंकि भौतिकवादी जीवन भोजन ग्रहण करते सोने, मैथुन तथा भय में निहित है। पशु जीवन में भोजन ग्रहण करने, सोने, मैथुन सुख तथा भय को नियमित नहीं किया जा सकता, लेकिन मानव समाज हेतु योजना यह है कि यद्यपि मनुष्य को पशुओं की भांति खाने, सोने, मैथुन करने तथा भय में से स्वरक्षण करने की छूट दी जाती है, किंतु इन सब को संयमित करना चाहिए। भोजन संबंधी वैदिक योजना में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोजन या यज्ञ शिष्ट तथा प्रसाद ग्रहण करने का विधान है। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्वसे। श्री भगवान के भक्तों को समस्त पापों से मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि वे प्रथम यज्ञ में अर्पित किया गया भोजन खाते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता 3.13। भौतिक जीवन में विशेष रूप से खाते समय मनुष्य पाप कर्म करता है और पाप कर्म करने से मनुष्य को प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर दंड स्वरूप अन्य शरीर ग्रहण करना पड़ता है। मैथुन तथा भोजन आवश्यक है, इसलिए ये वैदिक प्रतिबंधों के अंतर्गत मानव समाज को प्रदान किए जाते हैं, जिससे
मनुष्य वैदिक आदेशों के अनुसार खा सकें, सो सकें, मैथुन कर सकें, भयावह जीवन से रक्षा पा सकें और क्रमशः ऊपर उठकर इस भौतिक अस्तित्व के दंड से मुक्त हो सके। इस प्रकार विवाह हेतु वैदिक आदेश मानव समाज को छूट देता है, किंतु इसमें यह भाव निहित रहता है कि वह विवाह संस्कार से स्त्री तथा पुरुष संयुक्त होकर एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने में सहयोग देंगे। दुर्भाग्यवश विशेष रूप से इस युग में स्त्री तथा पुरुष अनियंत्रित काम भोग हेतु संयुक्त होते हैं। इस प्रकार वे दंडित होते हैं और उन्हें अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों को पूरा करने हेतु पशु योनि में पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतः वैदिक आदेश सावधान करते हैं, नायम देहो दे भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभिजाम। ये मनुष्य को सूकरों की तरह यौन जीवन का भोग नहीं करना चाहिए और जो भी मिले, यहाँ तक कि मल भी, उसे खा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर अर्पित किया गया प्रसाद खाएं और वैदिक आदेशों के अनुसार काम भोग करें। उसे कृष्ण भावनामृत के काम में लगकर अपने आप को संसार की भयावह स्थिति से बचना चाहिए और कठिन परिश्रम से उत्पन्न थकान को मिटाने हेतु ही सोना चाहिए। उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि चूँकि सकाम कर्मियों द्वारा प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग किया जाता है, अतएव उसने समस्त सकाम कर्मों से निवृत्ति ले ली है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादे कृष्ण।
हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवीगण, अदृश्य रूप से उपस्थित सभी देवी देवताओं के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और उन्हीं से कृपा की याचना करता हूँ जो मुझ अधम पतित को, जो आज श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ता हैं उसको दोहराने का जो अवसर मिला है उसको मैं तभी कर सकता हूँ जब आप वैष्णवगण मुझ अधम पतित पे कृपा करेंगे, मेरे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, ऐसी आप भक्तगण कृपा करिए। ये श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जीवन इसी में, पूरा का पूरा वातावरण, जितने भी ब्रह्मांड है इन सब में इन्हीं चीज़ों की बोलबाला है। तत्रापि दंपतीनां च सुखायान उपनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्यमः। तत्रापि, इस प्रकार देखिए, इस जगत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उत्पन्न किया हुआ प्रथम जीव है इस जगत में, वो है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया भगवान के द्वारा जो इस जगत की आप सृष्टि कीजिए। और सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा जी लग गए, बहुत समय तक सृष्टि किए। प्रथम में 4 कुमार की उत्पत्ति किए, उससे सृष्टि नहीं हुआ, नारद जी उत्पन्न हुए, ऐसे कई सारे उत्पन्न हुए। लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे हैं जो सृष्टि, जिस काम के लिए हमें आदेश मिला है भगवान से द्वारा, उसकी सृष्टि तो हो नहीं पा रही है। तो आखिर क्या किया जाए, ऐसा सोच ही रहे थे कि उनके शरीर से एक पुरुष स्वरूप जो है शत्रुपा और स्वयंभू मनु प्रकट हुए। उसके बाद ऑटोमेटिक दोनों एक ही शरीर से प्रकट होने पे, दोनों देखा जाए तो भाई बहन है, लेकिन बिना आदेश के ही दोनों मिथुनी भाव में प्रकट हो गए, दोनों अपने आप में संलिप्त हो गए। क्योंकि एक स्त्री का आकर्षण एक पुरुष के साथ स्वाभाविक होता है, वैसे ही एक पुरुष का आकर्षण एक स्त्री के प्रति स्वाभाविक होता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में स्पष्ट रूप से बोलते हैं, इस ब्रह्मांड में देखिए, किसी भी पुरुष को, किसी भी स्त्री को, कोई भी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, घर, परिवार, कोई भी यूनिवर्सिटी बता दीजिए जहाँ पे इस चीज़ों का उसको एजुकेशन दिया जाता हो, जो काम वासना में कैसे लिप्त हुआ जाए। कहीं भी इन चीज़ों की एजुकेशन नहीं दिया जाता। मैथुनी भाव में प्रकट होने के लिए कहीं एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सभी के सभी इसमें पारंगत हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वातावरण है इन्हीं चीज़ों में निष्णात हासिल किए हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से रचे पचे हुए हैं। इसलिए इसके लिए अलग से एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं, अगर जीवन में भक्ति करना है ना, तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम का भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। या तो भगवान स्वयं भक्ति दे सकते हैं, या भगवान के जो शुद्धतम वैष्णव भक्तों के सेवा से हमें भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा जगत इसी में लिप्त है, क्योंकि हमारा इस तरह का वातावरण ही है, हम इसमें पूर्ण रूपेण लगे हुए हैं। भगवत गीता के अंदर में भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हैं, और वहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ आदि की चर्चा करते हुए 10वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कामम आश्रित्य
नित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा असत ग्रहण प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। यहाँ पर में श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही स्पष्ट रूप से काम के बारे में बोले हैं, कभी न समाप्त होने वाले दुष्पूरम, कभी न समाप्त होने वाले ऐसे काम का जब व्यक्ति आश्रय लेता है ना, और आश्रय भी लिया है ऐसे काम का, और उसमें भी कह रहे हैं दंभ मान मदान्विता, अपने आप को दंभ, दंभ का मतलब क्या होता है, जो मैं नहीं हूं उसको दर्शाना, दंभ जो वास्तविक नहीं है उसको दर्शाना, वही दंभ है। दंभ, मान और मद, इससे समन्वित होकर के, और काम जो कभी न समाप्त होने वाले ऐसे काम में जब हम लग जाते हैं तो भौतिक भोग मोहाद गृहात असत ग्राह्यन, जब इन चीज़ों का हमारे ऊपर में सवार होता है तो हम भौतिक मोह में फंस जाते हैं, भौतिक भोग में फंस जाते हैं। जो हमारे अंदर में जो अतृप्त इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाओं को हमारी ये मद काम मोह ये सब चीज़ क्या है, इसको अतृप्त इच्छाओं को बढ़ावा मिलता रहता है। जब उसकी अतृप्त इच्छाएं पूरा नहीं होता तो उसको पूरा करने के लिए पूरा का पूरा आश्रय ग्रहण करता है और अपने आप को व्यक्ति मनमाना ढंग से पेश करता है। क्योंकि अगर वैदिक आदेश के अनुसार से चलेगा तो उसका मनमानी चलेगा नहीं, उसको काम की पूर्ति करने के लिए मनमाना ढंग से अपने अनुसार नियम बना लेता है, अपने अनुसार ईश्वर की रचना कर लेता है, अपने अनुसार मंत्र की रचना कर लेता है, अपने अनुसार गुरु ग्रहण कर लेता है, वैदिक शास्त्र जो आदेश दिया है उसका उल्लंघन करता है, और इस अतृप्त इच्छाओं जो कभी न पूरे होने वाले ऐसे जो काम वासना है उसको करने के लिए व्यक्ति धन संग्रह में लग जाता है ना, असत ग्रहात, और असत वासनाएं, असत चीजों में, गलत चीजों में। तो असत चीज क्या है? चार चीजें असत चीज है ना हमारे लिए। क्या क्या? नो मीट ईटिंग, बोलिए। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। ये जो चार असत चीज है ना, इसी में लिप्त हो जाते हैं, असत ग्रह। इसी का हम अन्वेषण करते हैं, इसी का उपयोग करते हैं और धन संग्रह करते हैं और काम को भोग करने के लिए अपना मनुष्य का जीवन इसी में लगाते हैं। मनुष्य की ये प्रवृत्ति हो जाती है, मनुष्य सोचने पे मजबूर हो जाता है, जो मनुष्य जीवन का केवल और केवल यही लक्ष्य है, जो काम की पूर्ति करना, अपनी इच्छा की पूर्ति करना। काम मीन्स ये नहीं होता जो विशेषतर यहाँ पर मैं मिथुनी भाव से या स्त्री पुरुष के संग से काम का व्यक्त किया गया, लेकिन काम का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ डिजायर, किसी भी तरह की कोई भी इच्छा जो असत हो, जो धर्म के विरुद्ध हो, जो भगवान की भक्ति की बढ़ोतरी नहीं कराता हो, ऐसे चीज़ों में हमारा मन लग जाता है। यही असत गृत है। मनुष्य कृत्य अपने आप को समझने लग जाता है, क्योंकि जब इन सब चीज़ों का इनके ऊपर समावेश होता है, वातावरण भी इन्हीं चीज़ों का लगता है। जब व्यक्ति मांसाहारी करेगा उसमें क्या होगा? उसकी इंद्रियां उत्तेजित होगी। इंद्रियां जब उत्तेजित, मांसाहार कौन करता है? आज आपको पता है मीट जो भी कोई खरीदने के लिए जाता है 500 रुपये किलो जरूर मीट होगा, एक सिंपल सा मीट। और 500 रुपये किलो कोई सब्जी है मार्केट के अंदर में, तो मांस कौन खाता है? जो अमीर व्यक्ति है वही तो ज़्यादा मांस खाएगा।
और जो अमीर व्यक्ति होगा, धन का संचय होगा गलत तरीके से, और उसका जब उपयोग होगा, तो जब ये असत चीजों का संग करेंगे तो उससे हमारी इंद्रियां क्या होती है, अपने आप को जो लेवल में होना चाहिए उस लेवल से ऊपर हो जाता है इंद्रियां। जैसे हम सब भक्तों को मसूरी का दाल और ये कुकुर मुत्ता क्या वो होते हैं उसके, जो गोबर के छत्ता पाया जाता है, मशरूम जो सबसे ज्यादा महंगा सब्जी मिलता है, ऐसे कई चीजों का वर्जन, चाय कॉफी सारी चीजों का वर्जन। ये सब किस लिए? तंबाकू, ये तांबुल और प्लस ये जर्दा जो होता है, और इसको क्या, सुपारी एक ऐसी वस्तु है जो 15 दिन तक मनुष्य के पेट में अंदर में पड़ा रहता है, फिर भी नहीं पचता, और ये सबसे ज्यादा उत्तेजना प्रकट करता है। इन्हीं चीजों का वर्जन एक ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ के लिए किया गया है। जो इसको जो प्रयोग करता है उसके अंदर में इन सब चीजों की वासनाएं ऑटोमेटिक रूप से आ जाती है, इसलिए इनका वर्जन किया गया है। काम से प्रवृत्त होने से व्यक्ति क्या करता है, धन संचय किया, धन संचय करके उसको उपयोग कहाँ पर करेगा? धन की गति 15 तरीके से होता है, और सबसे पहले जब से ज्यादा धन होता है शराब पीता है, और शराब पी करके व्यक्ति मतवाला हो जाता है, तो उसको शराब और कंचन और कामनी दो चीजें चाहिए, और कामनी की तलाश में लग जाता है तो अशौच हो जाता है, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे किसी स्त्री के पास जाकर के अपनी काम तृप्ति करने में लग जाता है। व्यक्ति पूरा का पूरा उनका सिस्टम बिगड़ जाता है, एक केवल और केवल काम को संतुष्ट करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम। लेकिन आज देखिए पूरा का पूरा वास्तविक जो अभी समाज चल रहा है इन्हीं चीजों के पीछे लगा हुआ है, और वातावरण पूरा का पूरा मिथुनी भाव जो बढ़ा हुआ है, इसी के पीछे पूरा का पूरा समाज एक दूसरे पे लगा हुआ है। और इसी का अगला श्लोक 11 और 12, 16वां अध्याय का 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर भगवत गीता के अंदर में बता रहे हैं, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमायिता बदिति निश्चिता आशापाश सतिर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। पूरा का पूरा मानव समाज जो है ना, इंद्रियों की तुष्टि करने की पूरा का पूरा सभ्यता लग गया है, और यहाँ पे कर रहे हैं प्रलयांताम। जब मृत्यु पर्यंत व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्टि करने में ही लगा रहता है। आप लोगों को एक अकबर बीरबल की कथा आप लोगों को याद होगा, अगर आपने सुना होगा। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस शरीर के अंदर में चिर अस्थाई मतलब पूर्ण रूपेण समाहित जो रहता है वो क्या चीज है? तो बीरबल ने इसका जवाब दिया, इसका काम। तो कह रहे कोई प्रमाण? तो प्रमाण के रूप में बोले, जो इसका प्रमाण आपको दूंगा लेकिन कुछ समय चाहिए। तो कह ठीक है। तो एक बार की बात है, अकबर के समाज में, अकबर के राज में जो है ना, एक घर में एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत बीमार हो गया। अच्छा व्यक्ति था, करीब 80-85-100 साल का होगा। जब बहुत बीमार था, मरणासन स्थिति में था, मरने ही वाले थे उस समय में। तो जब मरने वाले होते हैं तो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उसमें से अकबर बादशाह भी थे। अकबर जी जब गए तो बीरबल जी बोले अपने साथ अपने सुंदर एक पुत्री को ले लीजिए। तो अपने पुत्री को साथ में ले लिए, और जब वहाँ पर में गए
तो वो जो व्यक्ति, मरणासन व्यक्ति था, जो मर रहा था, उनकी आंखों की झुर्री, आंखें ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही राजा का प्रवेश हुआ, अकबर को प्रणाम भी नहीं किया, बीरबल को प्रणाम भी नहीं किया, लेकिन तीसरा जो व्यक्ति इंटर किया रूम में, वो स्त्री थी, उनकी बेटी सुंदरी, उसको देख करके आंखें फाड़ फाड़ करके वो व्यक्ति देख रहा है जो मर रहा है। अब इस चंद सेकंड में वो मरने वाला है, लेकिन उसकी नज़र उसी पे टिका हुआ था। तो इसको देख करके बीरबल जी बोलते हैं, बादशाह देख लीजिए इस व्यक्ति की नज़र कहाँ पे है। तो ये जो भाग, ये इनएक्टिव रूप में करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारे अंदर में ये काम वासनाएं छुपी रहती है। करें प्रलयांतकम, मृत्यु पर्यंत बेचारे प्रयास करता रहता है। एक गृहस्थ व्यक्ति की आपको बता रहा हूँ, आप सब की चर्चा नहीं करो, आप सब तो शुद्ध वैष्णव हैं, वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं और भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। एक देखिए, एक गृहस्थ, 3 जो आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, सन्यासी और वानप्रस्थ, ये तीनों के तीनों क्या है? भोग के लिए नहीं है। थोड़ा सा संयमित भोग केवल और केवल किसको मिला हुआ है? एक गृहस्थ व्यक्ति को। और गृहस्थ व्यक्ति संयमित भोग कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखे हैं एक गृहस्थ को, और दीक्षा लेते वक्त इस्कॉन के अंदर में खास करके ये प्रश्न भी पूछा जाता है, एक पति पत्नी जब दीक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो क्या आपका संबंध है, पति पत्नी के बीच में आपका जो संबंध है, शारीरिक संबंध है? तो यहाँ पर में हमारे आचार्य बोलते हैं, ये जो हमारा चौथा नियम है, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, इसका विस्तृत रूप यह है, जो अपने पत्नी के साथ भी तभी हम संभोग कर सकते हैं जब हमें बच्चा पैदा करना हो, बच्चे की, हमें संतान की उत्पत्ति चाहिए। और उसी दिन हम करेंगे जिस दिन स्त्री और पुरुष दोनों 50 माला का जप करेगा, 50 माला का जप करेगा। जो व्यक्ति एक दिन में 50 माला का जप करेगा, वो व्यक्ति काम में लिप्त होगा क्या? उसका मन ही उसके अंदर में नहीं जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद या शास्त्र ने इसको इसलिए ऐसा बनाया हुआ है, ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है ना, मनुष्य शरीर मिला है चरम गंतव्य लक्ष्य, जो पंचम पुरुषार्थ है, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम को प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने के लिए, न कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगे हुए रहने के लिए। अगर व्यक्ति मनुष्य शरीर में आकर के, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, जो हमारा जो ये भौतिकतावादी समाज है, इसमें क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च, इसी 4 कामों में पूरा का पूरा समाज लिप्त है। लेकिन ये पशु योनि में कर सकता है ना, केवल और केवल पशु योनि ऐसा योनि है जिसको खुली भोग करने की योनि है, इसको भोग योनि बोला जाता है। लेकिन मनुष्य योनि को क्या बोला जाता है? भोग योनि नहीं है। मनुष्य को भोग करने के लिए नहीं छूट है, उसको लिमिटेड भोग है। और यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से भगवत गीता के अंदर से एक श्लोक कोट किए हैं, जो धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। ये जो धर्म के अविरुद्ध में जो काम है ना, वो भगवान स्वयं है। लेकिन अविरुद्ध में क्या? धर्म के विरुद्ध में ही सारा का सारा काम होता है। स्त्री पुरुष जब विवाह संबंध में संबंधित हो जाता है ना, तो उनके अंदर में काम की वासना और ज़्यादा घर कर जाती है। क्योंकि काम की वासना जब घर कर, क्योंकि विवाह संबंध एक तो मिल गया और उसमें लग जाते हैं, और अपना चरम जो गंतव्य लक्ष्य है ना, उसमें उसको भूल करके आशा पास सतेर बद्धा, और आशा के पास से रस्सी से वो बद्ध हो जाते हैं, आबद्ध हो जाते हैं। काम और क्रोध का उसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, और काम भोग में लग करके अन्याय पूर्वक सारे के सारे अर्थ अर्जन में लग जाते हैं। किस तरीके से हमारी इच्छा की पूर्ति हो, ये एक
व्यक्ति का नेचर, इस समाज के व्यक्ति का नेचर इस तरह का हो जाता है। जिसका इस तरह का नेचर है उसको बोला गया है आसुरी प्रवृत्ति के लोग। आसुरी प्रवृत्ति के लोग को अगर भगवान की भक्ति करना है तो इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर के भगवान की प्राप्ति होगा। मनुष्य योनि भोग की योनि नहीं है, केवल और केवल अपनी इंद्रियों को संयमित करके भगवान की सेवा में नियोजित करना है। भागवतम में 5वें स्कंद के अंदर में 5वां अध्याय में भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं और उसमें 5वां स्कंद के 5वां अध्याय का 8वां श्लोक बोल रहे हैं, पुंस स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अथो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहो अहम ममेति। स्त्री पुरुष के बीच जो आकर्षण होता है ना, ये केवल और केवल भौतिक अस्तित्व, इस जगत में मैटेरियल एग्जिस्टेंस है। किस लिए? स्त्री और पुरुष के बीच में जो ये आकर्षण है ना, उस अस्तित्व का भौतिक एग्जिस्टेंस, अगर स्त्री और पुरुष में अगर आकर्षण नहीं होगा ना तो फिर ये मैटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। भौतिक अस्तित्व का मूल कारण केवल और केवल स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण है। और इसी भ्रांत धारणा के कारण क्या होता है, एक स्त्री का हृदय एक पुरुष के हृदय से कनेक्ट रहता है और ये हृदय ग्रंथि बनता रहता है। और हृदय ग्रंथि कह रहे हैं ना, हृदय ग्रंथि तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु। और हृदय ग्रंथि इतना विशाल होता जाता है, इसके फलस्वरूप मनुष्य हृदय ग्रंथि जब पहले पत्नी के साथ आकर्षण होता है, पत्नी के साथ आकर्षण होता है। एक तरह का फोटो, एक कथा आती है ना, उसमें बताया गया था पहले व्यक्ति क्या करता है, अपने पर्स में माता पिता का फोटो रखता है। जब वो जवान हो जाता है तो फिर किसी जवान लड़की का फोटो रखता है। शादी हो जाता है तो अपनी स्त्री का फोटो पर्स में बदल लेता है। और उसके बाद बच्चे, पत्नी आ जाती है, पत्नी का, फिर बच्चे आ जाते, बच्चे का, और ऐसे करके चेंज होता रहता है। मतलब उसका व्यक्ति का क्या होता है, पहले स्त्री से कनेक्ट होता है, फिर बच्चे पैदा करते हैं। अब बच्चे जब पैदा करेगा, स्त्री के साथ रहना है, एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेगा, कमाना पड़ेगा, धन संग्रह करना पड़ेगा। और धन संग्रह करके बच्चे उत्पन्न होंगे और व्यक्ति मोह में फंस जाता है। इस शरीर, घर, संतान, स्वजन और धन के प्रति आकृष्ट हो जाता है। केवल काम से इस व्यक्ति ऑटोमेटिक इन सब चीजों, बाय वन गेट अनलिमिटेड फ्री हो रहा है ना। एक खाली काम को उन्होंने परचेज किया, स्त्री के साथ शादी करने के लिए भाई दहेज भी देना पड़ता है, कई सारे पैसे खर्चा करना पड़ता है, फोगला आश्रम में बुक करना पड़ेगा आपको, उसका भी भाड़ा देना पड़ेगा जब भक्त लोग भी शादी करते हैं। तो देखते हैं जो पूरी सारी व्यवस्था करके और इसको तृप्ति करने के लिए पूरा खर्चा होता है और उसके बाद ऑटोमेटिक कई सारी चीजें हमें प्राप्त होता है। तो हमारा जो जीवन है अहम ममेती में फंसता जाता है। हम इसी भोग में अपने आप को ऐसे रमा देते हैं जो मनुष्य जीवन का जो चरम गंतव्य लक्ष्य है ना, उसको भूल जाते हैं। हम किस लिए आए ये हमारा लक्ष्य ही भूल जाते हैं। हमारा आना इस जगत में किस लिए हुआ है, मनुष्य का इस जगत में आकर के क्या करना है, आत्मा का परमात्मा के साथ जो ये अविच्छेद्य अंश हम सब हैं। और हम लोग इस समाज में रहते हुए शरीर के लेवल पे सोचते सोचते अपने आप को शरीर में ही रच पच जाते हैं, अपने आप को आत्मा न समझ करके शरीर समझने लग जाते हैं और निबध्यति, अपने आप को इसमें बंधन में फंस जाते हैं। हृदय ग्रंथि इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है ना, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हृदय ग्रंथि को तोड़ने के लिए यहाँ पर में क्या बताया गया है, कैसे टूटेगा हृदय ग्रंथि को तोड़ने के लिए
केवल और केवल भगवान की भक्ति, श्रवणम और कीर्तनम। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और इस जगत में देखिए, आप सब भक्त भी इस बात को जानते हैं और पूरा समाज ये जानता है, जो काम की तृप्ति कभी भी नहीं होती। काम को बोला गया है, इंद्रिय का ये जो काम को बोला गया, एक दहकता हुआ अग्नि का ज्वाला। जैसे दहकते हुए अग्नि की ज्वाला में अगर कोई व्यक्ति घी डालेगा ना, तो वो अग्नि कभी शांत होगा क्या? कभी भी शांत नहीं होगा। लकड़ी में जैसे छुपा हुआ अग्नि हमेशा रहता है, लकड़ी में हम अग्नि रहता है तभी तो प्रकट होता है ना। दो लकड़ियों को जब रगड़ा जाता है तभी तो अग्नि प्रकट होता है। जब उसमें है तभी तो अग्नि प्रकट हुआ, नहीं रहता तो कहां से आता? तो कह रहे हैं ये काम की पूर्ति कभी भी नहीं होगा। और इसका प्रमाण कौन दे रहा है? भागवतम स्वयं प्रमाण है। और ययाति महाराज के प्रसंग में ययाति महाराज इसी बात को व्यक्त किए हैं। आप सब भक्त 9th कैंटो में, भागवतम के 9th कैंटो में यह वर्णन आता है, ययाति महाराज और देवयानी और शर्मिष्ठा का प्रसंग। ययाति महाराज अपने जीवन में, उनकी एक स्त्री के साथ शादी होती है, मान लीजिए देवयानी के साथ शादी हुई। और देवयानी के साथ जब शादी होती है ययाति महाराज की, तो वहाँ पे बोलते हैं जो शर्मिष्ठा को अपने साथ लेकर के आते हैं। इसकी कहानी बहुत लंबी है, उसको नहीं बताएंगे। शर्मिष्ठा और कई सारी स्त्रियाँ, शर्मिष्ठा जब वहाँ पे आती है और उनको शुक्राचार्य जी विशेष रूप से ययाति महाराज को इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, आपके साथ ये स्त्री शर्मिष्ठा जा रही है, लेकिन आप इसके साथ कभी भी काम में लिप्त नहीं होंगे, इनके साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करेंगे। लेकिन अवसर पा करके जब देखा शर्मिष्ठा ने ययाति जी को देवयानी से पुत्र की उत्पत्ति हुआ है, तो शर्मिष्ठा ने भी ययाति महाराज को जाकर के अनुनय विनती करते हैं। और ययाति महाराज शर्मिष्ठा के साथ भी संग करते हैं और उनसे भी पुत्र की उत्पत्ति होता है। इस बात की जब पता चल जाता है तो देवयानी अपना घर छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके भाग जाते हैं अपने पिता के यहाँ। और पिता उनके हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी जैसे जब पिता के यहाँ जाते हैं तब तक ययाति महाराज भी उनके पीछे पीछे आ जाते, क्योंकि ययाति महाराज अपने पत्नी देवयानी के साथ बहुत ज़्यादा आसक्त थे। अब जब देखिए पत्नी भागी जा रही है तो भागते भागते वो भी अपने ससुराल चले गए। और शुक्राचार्य जी को जब पूरा का पूरा पता चला तो शुक्राचार्य ने तुरंत अपने दामाद को ही साफ दे दिए, जो तुम्हारी इंद्रियां जो है काम करने लायक न हो, तुम अभी बूढ़े हो जाओ। अब देख रहे हैं अपने दामाद को ही ऐसा साप दे दिए ये ऋषि महात्मा भी, जो अब इससे देखो अहित होगा किसका? अपने पुत्री का भी तो अहित होगा। लेकिन उन्होंने साप दे दिया इस क्रोधवश। अब जब साप दिए तो ययाति महाराज एकदम गिड़गिड़ाने लगे। तो कहे, अगर उनको कृपा बस बोले शुक्राचार्य जी, अगर आपको मेरी, वो बोल रहे हैं हमारी तो अभी काम वासना अभी पूर्ण नहीं हुई है, हमें काम तो धधक रहा है, हमें काम की लालसा है, इसलिए हमारी काम की पूर्ति कैसे हो गई? तो हे शुक्राचार्य जी आप कोई उपाय कीजिए, हम पे कृपा कीजिए। तो कह रहे हैं अगर कोई तुम्हें जवानी अपना दे दे, उधार दे देगा अगर जवानी, तो आप फिर से इस काम में व्यस्त हो सकते हो। तो ययाति महाराज के 5 पुत्र हैं और 5 पुत्र में से सबसे 4 पुत्र को जब रिक्वेस्ट किए, उन्होंने अपनी जवानी देना मना कर दिया और 5वां पुत्र ने उनको जवानी दिया। और जवानी जब दिए उसको लेकर के अपने जवानी में पूरा का पूरा भोग तो ययाति महाराज ने किया ही किया था। उसके बाद अपने पुत्र की जवानी जब मिल गया, अपना बूढ़ा शरीर पुत्र को दे दिया और उसके साथ अपनी पत्नी के साथ जो है 1000 वर्ष तक संभोग में रत रहे। और उसके बाद ययाति महाराज एक निर्णय पे पहुंचते हैं। और उनका देखिए, जो व्यक्ति इतना काम में लिप्त है, इतना आसक्त है, वो व्यक्ति निर्णय बता रहे हैं। भागवतम के 9th कैंटो के 19वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक में बता रहे हैं,
न जातु काम कामानाम उपभोगे न संयति हविषा कृष्ण वर्त में भी भूय एवाभिवर्धते। न जातु काम कामानाम, कह रहे हैं जैसे इस काम की कभी भी समाप्ति नहीं हो सकती। जैसे अग्नि में जैसे हविष डाला जाता है, उसमें अग्नि में अगर क्या बोलते हैं उसको, घी और हविष डाला जाता है और वो ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है, तो न जातु काम कामानाम, इसमें इस शरीर से भी काम को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, काम से कभी भी तृप्ति नहीं मिल सकती। कल हम भगवत गीता के अंदर में यही ये बात बता रहे थे, जो लोग व्यक्ति सुबह में खाना खाता है और दोपहर में फिर भूख लगता है, फिर रात में भूख लगता है, यानी ये इंद्रियों को कभी भी हम तुष्ट नहीं कर सकते। जब तक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं नियोजित करेंगे ना, तब तक हमारी इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। ये शरीर में कभी भी काम की पूर्ति नहीं होता, और ये शरीर जो है कह रहे हैं बार बार जन्म का जो कारण होता है ना, हम इस जगत में बार बार जो हमारा साइकिलिंग हो रहा है, जन्म मृत्यु के चक्कर में जो हम बार बार फंस रहे हैं, इसका मेन वजह है हमारे अंदर में पाया जाने वाला काम। इस काम की पूर्ति करने के लिए ही हम बार बार जन्म लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी एक भागवतम के कमेंट्री में बताते हैं, अगर व्यक्ति के जिंदगी में ना अगर एक रसगुल्ला खाने की भी इच्छा रह जाती है ना, तो व्यक्ति को फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं देख रहे हैं काम की पूर्ति के लिए व्यक्ति बार बार इस जगत में उसको आना पड़ता है। और ययाति महाराज इस बात को बता रहे हैं, जो भौतिक सुख कह रहे हैं, ययाति महाराज का ये प्रवचन है, कह रहे हैं भौतिक सुख अच्छा हो या बुरा हो, या इस जन्म में मिल रहा हो या अगले जन्म में मिल रहा हो, या इस लोक में हो या स्वर्ग लोक में मिल रहा हो, भौतिक सुख, तब भी वह सुख जो है ना क्षणिक है, क्षण भंगुर है। ऐसे सुख को एक धीर व्यक्ति, एक आत्मवान व्यक्ति कभी भी इस सुख को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। समझ रहे हैं ना? कह रहे दृष्टवम श्रुतम शुद्धवा नानुध्यायेत्र संदिशेत संस्कृति चात्मनाशम च तत्र विद्वांस आत्मदृक्। ये विद्वांस आत्मदृक् लोग हैं ना, इस जीवन में सुख के लिए अपना जीवन व्यतीत नहीं करता, एक केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए ही जो है अपने जीवन को नियोजित करता है। मनुष्य शरीर में सुख भोगने के फेर में व्यक्ति क्या करता है? दुख को प्राप्ति होता है। ये प्रहलाद महाराज ने ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, इसी श्लोक के अंदर में बोल रहे हैं ना, यन मैथुन आदि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम। ये जो मैथुन का सुख है, प्रहलाद महाराज जो हमारे आचार्य हैं, 12 महाजनों में से एक महाजन हैं, उन्होंने कंक्लूजन क्या बताया? ये जो मैथुन सुख है ना, ये तुच्छ है, ये एक खुजली के समान है। इंद्रिय भोग करने की जो हमारी इच्छा है ना, और उसको काम की जब मनुष्य के शरीर में इच्छा होती है, जागृत होती है, उसको तृप्ति करने के लिए ये एक खुजली के समान है। कह रहे खुजली को जितना भी खुजलाता है ना, शुरू में तो बहुत आनंद आता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? वही खुजली ब्लड का रूप ले लेता है और वो दुख का कारण बन जाता है। तो विवाह का जो संबंध होता है, विवाह संबंध करके इसमें प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से यहाँ पर मैं बता रहे हैं, विवाह संबंध क्या है? तो कह रहे विवाह संबंध से स्त्री पुरुष संयुक्त होकर एक दूसरे को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए ना एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। विवाह संबंध इसलिए है, ये जो विवाह संस्कार है ना, इसीलिए किया गया है ताकि हम भगवान की प्राप्ति दोनों मिल करके करें। लेकिन इसको लोग उपयोग करके विपरीत दिशा में अपने आप को, इस विवाह संबंध को पाशविक
पाशविक वृत्ति में चले जाते हैं, पशु की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं और ऐसे व्यक्ति ऐसे काम में लिप्त हो जाते हैं, उसकी काम की पूर्ति के लिए काम में लिप्त होकर के अपने मनुष्य जीवन को बेकार कर लेता है। पाशविक वृत्ति पशु योनि में चला जाता है और व्यक्ति मनुष्य शरीर में जो जन्म लिया था, अब वो व्यक्ति क्या हो, पशु योनि में चला जाएगा। पशु योनि में जाकर के नरकगामी हो जाता है। मनुष्य शरीर मिला भगवान को प्राप्ति करने के लिए। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये से बचने के लिए मनुष्य ही केवल प्रयास कर सकता है। मनुष्य ही केवल तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक पशु कभी भी आहार निद्रा भय मैथुन से निवृत्त होकर के भगवान की प्राप्ति करने का कोई साधन नहीं अपना सकता। ये केवल और केवल मनुष्य के प्लेटफॉर्म पे भगवान ने एक विशेष तरह की बुद्धि दिया है, जिससे मनुष्य क्या करेगा, भगवान को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर मैं बोल रहे हैं, विद्वान ब्राह्मण ने कहा, चूंकि सकाम कर्मियों द्वारा प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग किया जाता है, अतएव हम समस्त कर्मों को त्याग कर रहे हैं। तो भगवत गीता के 4 अध्याय के 41 नंबर श्लोक में ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। कह रहे हैं निष्काम कर्म योग के द्वारा, ये जो बता रहे हैं योग, निष्काम कर्म योग के द्वारा व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर सकता है। संन्यास का मतलब क्या, कर्म का त्याग। निष्काम कर्म के द्वारा, संन्यास द्वारा कर्म त्याग जब करता है तो उनके अंदर में क्या होता है, हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। और ज्ञान का जब प्रकाश होता है, उसका संशय होता है, तब जाकर के हृदय ग्रंथि, जो ये मोह में व्यक्ति फंसा हुआ रहता है, इस मोह से कैसे निकले, इससे ज्ञान का जब प्रवेश होता है तो उस हृदय ग्रंथि का छेदन केवल और केवल निष्काम कर्मयोग के द्वारा संन्यास ग्रहण करने से वो आत्मवान व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में समझता है, शरीर के लेवल से हट करके आत्मा के लेवल पे आता है। और ऐसे व्यक्ति जब कर्म करते हैं ना, निष्काम कर्मयोग, तो उसका कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। इसलिए यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत का हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति कैसे करें, साधु संग साधु संग, केवल और केवल भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है। और इस दुनिया की जितने भी इच्छाएं हैं उनको समन करके भगवान की, अपनी इच्छा को भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में, सेवा में अपने इंद्रियों को नियोजित करना है। इससे हमारे अंदर में क्या होगा, भक्ति का उदय होगा। और जब भक्ति का उदय होगा तभी हम सब यानी कि मनुष्य शरीर में जो अभी आए हैं, तो अगला जन्म का फुल स्टॉप लगेगा। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं, इसका फुल स्टॉप तभी लगेगा जो केवल और केवल भक्त्यामाम, भगवान की भक्ति करके, भगवान के भक्ति करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम को जा सकते हैं, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलता है, जो हमें इंद्रिय भोग से निवृत्त होकर के अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करके, भगवान के जो कॉन्फिडेंशियल मैसेंजर यहाँ पर में है गुरु, तो गुरु के निर्देशानुसार शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन यापन करते हुए, शास्त्रोचित काम करते हुए भगवान की भक्ति में नियोजित होकर के, और श्रील प्रभुपाद जी हमें मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम दिए हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलते हुए हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।